हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा आपका हम यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का उसका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो स्टार्टिंग था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पार्ट नंबर 1 वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था एडोलेसेंस एज क्या होती है और प्यूबर्टी एज आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है। अब आपकी जो प्यूबर्टी एज होती है, जो स्टार्टिंग होती है, उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं ये यहाँ पे डिस्कस करना है बेटा। ओके, प्यूबर्टी एज आप जानते हैं आपकी 12 ईयर या 13 ईयर 11 ईयर्स से स्टार्ट होती है और जब 19 ईयर्स 18 ईयर्स आपकी एज हो जाती है तो वहाँ तक जाते जाते एडोलेसेंस एज क्या आपकी फिनिश हो जाती है। अब चेंजेज एट प्यूबर्टी जब आपकी एज स्टार्ट होती है तब उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आप जानते हैं जब आप लगभग 12 या 11 साल के होते हैं, 11 या 12 ईयर्स के होते हैं, उसके बाद जब आप देखेंगे तो सडनली आपकी हाइट में क्या होगा, चेंजेज आएगा, इंक्रीज होने लगेगी। तो इंक्रीज इन हाइट मीन्स प्यूबर्टी एज में आपकी हाइट में इंक्रीज होता है। द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट। मीन जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है आपकी प्यूबर्टी एज में बेटा वो क्या होता है, आपकी हाइट जो है अचानक बढ़ने लगती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म एंड द लेग्स एलोंगेटेड एंड मेक ए पर्सन टॉल। यानी जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे हैंड्स की हैं, लेग्स की हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो अचानक क्या है, एलोंगेटेड हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं और व्यक्ति जो होता है कैसा होता है, लंबा हो जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी क्या है कि यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू एज हमने अभी पढ़ा है कि जो एज होती है 8 ईयर्स से लेकर और 18 ईयर तक आपकी हाइट में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कितना चेंजेज हो सकता है। मीन्स यहाँ पे कॉलम दिया गया है, ये आपको डिस्कस करना है। इससे आप अपनी प्रेजेंट एज से और आप एडोलेसेंस एज तक मीन्स 18 साल या 19 साल की एज जब आपकी एंड होगी तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपकी जो हाइट है कितना इंक्रीज हो सकती है। तो ये एज इन ईयर्स आपकी एज दी हुई है ईयर्स में, 8 ईयर्स से इसमें दिया गया है 18 ईयर्स तक। परसेंटेज ऑफ फुल हाइट मतलब जितनी आपकी लंबाई बढ़नी होती है उसका परसेंटेज दिया हुआ है कि 8 ईयर्स में जो बॉयज़ होते हैं लगभग 72% ऑफ हाइट। सपोज मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर बढ़नी है किशोरावस्था तक, तो मैं 72% यानी 72% मेरी जो हाइट है वो 8 साल में मेरी बढ़ जाएगी। मतलब जब मैं 8 ईयर का हुआ तो जो मेरी टोटल हाइट बढ़नी है, सपोज 170 सेंटीमीटर मेरी है, तो उसका 170 का 72% हाइट जो मेरी कब होगी, जब मैं 8 साल का हूँगा। गर्ल्स में 77 होता है। ऐसे अकॉर्डिंग टू एज टेबल दी हुई है। इससे आप अपनी प्रेजेंट जो आपकी हाइट होगी, प्रेजेंट हाइट के अकॉर्डिंग आप अपनी एडोलेसेंस एज जब फिनिश होगी उस पर आप अपनी हाइट को निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन 4, ये आपको ध्यान से देखना है बेटा। कैलकुलेशन 4 फुल हाइट सेंटीमीटर मीन्स आपकी फुल हाइट कितनी हो सकती है, कैसे पता लगाएंगे इसका। प्रेजेंट एज इन सेंटीमीटर यानी सपोज आपकी प्रेजेंट एज जो भी हो, फुल परसेंटेज ऑफ द फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100 एज गिवन चार्ट। ये चार्ट पहले से ही रिसर्च करके बनाया हुआ है कि आपकी इस एज में इतनी हाइट लगभग इंक्रीज हो जाती है, इतने परसेंट इंक्रीज हो जाती है। सपोज कोई पर्सन जो आज कितने ईयर्स का है, सपोज 10 ईयर्स का है और उसकी जो हाइट है वह है 120 सेंटीमीटर अपॉन 120 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उसकी 10 ईयर्स में कितनी परसेंटेज एज इंक्रीज हो सकती है, तो 78% बॉयज़ में और 84 गर्ल्स में। ठीक है, तो आप यहीं पर आ जाएंगे अपने फॉर्मूले पर। अगेन सपोज आपकी हाइट आज हमने मेजर किया कितनी है, 120 है
यानी 120 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई परसेंटेज, यानी इस एज में आपकी कितनी हाइट इंक्रीज हो चुकी है, 78% इंटू 100। ये फॉर्मूला है कि जब आप 18 साल के होंगे तब आपकी एज कितनी होगी। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी हाइट आएगी, सपोज आ गई 160 सेंटीमीटर, यानी 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 18 साल के होंगे तो आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी बढ़ सकती है, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। लेकिन प्रेजेंट एज जो आपकी 10 ईयर्स है, यदि आपकी एज 120 सेंटीमीटर है तो आप मैक्सिमम 160 सेंटीमीटर लंबे, यानी आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे आप अपनी हाइट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी एज में सबसे बड़ा चेंजेज आता है कि उसकी हाइट में चेंज होता है, इंक्रीज होती है एकदम। ये आप एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यहाँ एज दी हुई है 8 से 18 ईयर्स तक, और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज दी हुई है। जब आपकी 70% एज इंक्रीज हो जाती है, 75, 80, 85, 90, 95 और 100%, यानी जब 18 ईयर्स के होते हैं लगभग, तो आपकी जितनी भी हाइट बढ़नी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। 18 ईयर्स के बाद ही कोई ऐसा हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि किसी की हाइट इंक्रीज हो रही है। नॉर्मली बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो हाइट इंक्रीज होती है बेटा, वो लगभग 18 साल तक जितनी बढ़नी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट चेंजेस क्या है, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट बाई अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, यानी लड़की जो है लड़के की अपेक्षा ज़्यादा हाइट उनकी इंक्रीज होती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है लंबी हो जाती हैं, मतलब जल्दी जल्दी उनकी जो एज है वो इंक्रीज होती है, ग्रो करती हैं वो जल्दी से। द रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट वेरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब ये भी नहीं है सभी पर्सनस की, सभी इंडिविजुअल्स की जो हाइट है एक रेट से इंक्रीज हो, सभी में रेट इंक्रीज होने का जो रेट है डिफरेंट हो सकता है। सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ ऐसे हैं जो प्यूबर्टी पर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और धीरे धीरे क्या है फिर वो स्लो हो जाता है उनका रेट। वाइल अदर मे ग्रो ग्रेजुअली, जबकि वो बहुत से ऐसे होते हैं कि उनकी जो एज है धीरे धीरे इंक्रीज होती है। किसी की एज जो है किसी की हाइट जो है जल्दी इंक्रीज हो जाती है, फिर वो स्लो ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सामान्यतः 10 से 18 या 8 से 18 साल में धीरे धीरे ही इंक्रीज करती है, सडनली इंक्रीज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी। पहेली को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी नहीं है। यदि आपकी हाइट कम है तो आप वेट करें 18 ईयर्स तक होने का, हो सकता है आपकी हाइट भी बेटा इंक्रीज हो जाएगी। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बॉडी के सभी पार्ट इस एज में सेम रूप से ग्रो नहीं करते हैं। समटाइम द आर्म एंड लेग्स और हैंड एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी। यानी हमारी बॉडी के सभी पार्ट सेम रेट से वर्क नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हमारे इस एज में आकर हैंड्स की ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, लेग्स की कम हो, या ये भी हो सकता है लेग्स की ज़्यादा ग्रोथ हो और हैंड्स की कम हो। बट सून द अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनल बॉडी। और धीरे धीरे क्या होगा, फिर आपकी जो बॉडी है हो सकता है किसी में ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा अदर पार्टों में भी क्या है हाइट इंक्रीज होने लगेगी और वो प्रोपोर्शनल जो भी आपकी बॉडी का है उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के सभी पार्ट इक्वल हो जाएंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर। आपने देखा है कि आपके घर में आप नोटिस करेंगे, मेजर करेंगे लेंथ को अपनी मदर, सिस्टर, भाई जो भी हो आपके घर में, स्वयं अपनी और फादर की, तो आप देखेंगे कि सभी की एज में क्या होगा वेरिएशंस पाई जाएंगी, सभी की एज वो सेम नहीं होगी। दिस इज बिकॉज द हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स से जो करेक्टर्स आपके इनहेरिट होते हैं उस पर डिपेंड करती है। इट इज़ हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। यानी आप प्यूबर्टी एज में मीन्स 10 से 18 ईयर्स की एज में आप जब अच्छा खाएंगे
तो डिपेंड करता है कि जब अच्छा फूड लेंगे तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी हाइट इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए क्या है, हमें इस एज में अच्छा खाना खाना चाहिए। दिस हेल्प द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। इनको एक विशेष प्रकार का आपकी मसल्स को, बोन्स को और बॉडी के सभी पार्टों को स्पेशल फूड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंस डिस्कस लेटर इन द लेसन। इस लेसन में बाद में डिस्कस करेंगे कि एडोलेसेंस एज में आपको क्या क्या फूड लेना है। नेक्स्ट चेंज है, हाइट के बाद चेंजेज होता है दूसरा, चेंज इन बॉडी शेप। यानी आप जानते हैं कि बॉडी शेप में भी चेंजेस होता है। जब हम ग्रो करते हैं तो हमारी बॉडी का साइज भी इंक्रीज होता है। यू हैव नोटिस्ड दैट बॉयज इन योर क्लास हैव बॉर्डर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट, मतलब उसके शोल्डर और चेस्ट जो है क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, देन बॉयज इन जूनियर क्लासेज, जो उनकी जूनियर क्लास में होते हैं। दिस एज यानी सपोज कोई बच्चा 6 में है और कोई 9th में है, तो आप देखेंगे उसके जो शोल्डर हैं और चेस्ट है क्या ब्रॉडर होंगी 10th क्लास वाले की देन 6th क्लास। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन। जब बड़े हो जाते हैं तो समझिए चौड़े हो जाते हैं। शोल्डर तो क्या है, जो बॉयज है या गर्ल्स है वो किस में एंटर कर चुका है, प्यूबर्टी एज में। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वास्ट बिकम वाइडर। ठीक है, इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। यानी इस एज में आकर जो बॉयज़ की मसल्स होती हैं वो प्रोमिनेंट मतलब दिखाई देने लगती हैं, लेकिन गर्ल्स में इस समय नहीं दिखाई देती हैं। यानी मांसपेशियाँ ज़्यादा ताकतवर दिखने लगती हैं बॉयज़ की। दस चेंज occurring in adolescence, boy and girls are different. वॉइस चेंज, जब आप प्यूबर्टी एज में इंटर करते हैं तो आपकी वॉइस में भी बेटा चेंजेज होता है। आप जानते हैं बहुत से बच्चों की जो आपने सुना होगा 2 साल पहले, उस बच्चे की आवाज़ 2 साल पहले सुनी होगी तो उसकी आवाज़ बहुत ही कैसी होगी, मधुर। लेकिन जब आपसे 2 साल बाद मिला तो उसकी एज में काफ़ी डिफरेंस आया, उसकी आवाज़ कैसी हो गई, भारी हो गई। तो क्योंकि वो प्यूबर्टी एज में इंटर कर चुका है। जब आप 2 साल पहले उससे मिले थे तब वो प्यूबर्टी एज में इंटर नहीं किया था। तो इसमें वॉइस में भी चेंजेज आता है। डू यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ some of boys in your class crack at puberty, the voice box or the larynx being to grow, boys develop larger voice box। जब आपका वॉइस बॉक्स जो बोलने वाला बॉक्स होता है वो क्या है, इस एज में डेवलप करता है और वो कैसा हो जाता है, बड़े साइज का जब हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज द प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। यानी थ्रोट का जो उभरा हुआ पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। आप अपने नेक पर हाथ रखेंगे सभी, ठीक है, चिंज होती है, ठोड़ी के नीचे आप हाथ रखेंगे तो वहाँ पे आपको उभरा हुआ पार्ट आएगा कॉल एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स द लैरिंग इज हार्डली विजुअल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। क्योंकि गर्ल्स के अंदर जो एडम्स एप्पल होता है या वॉइस बॉक्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल साइज़ का होता है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता। लेकिन बॉयज़ में ये लार्ज साइज़ का होता है। तो आप देखेंगे आपको एक हार्डर पार्ट जब आप टच करेंगे इसको अपनी फिंगर से तो हार्डर पार्ट होगा जो मसल्स का बना, उस कार्टिलेज का बना हुआ होता है, एडम्स एप्पल जिसको कहते हैं, जिसको टैटुआ कहते हैं। वहाँ पे हाथ रखेंगे आप तो आपको वहाँ पे हार्ड मसल, हार्ड बोन्स की तरह होगा, लेकिन बोन नहीं, कार्टिलेज होता है, हार्ड कार्टिलेज आपको नज़र आएगा जो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। गर्ल्स हैव ए हाई पिच वॉइस वेयर एज बॉयज हैव ए डीप वॉइस। यानी लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, मतलब हाई पिच की होती है, मतलब मधुर आवाज़ होती है, इसको पैनी आवाज़ कहते हैं। लेकिन लड़कों की थोड़ी आवाज़ कैसी होती है, डीप, गहरी, मतलब भारी आवाज़ होती है। इन एडोलेसेंट बॉयज समटाइम द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स हॉरर। यानी जब बहुत से बच्चों का जब ये एडम्स एप्पल ज़्यादा बाहर को आ जाता है तो उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है, ज़्यादा ही भयानक होने लगती है। दिस स्टेट में रिमेन्स
for a few days or week after which the voice box become normal, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वॉइस के अंदर सबसे ज़्यादा निकला हुआ होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ये आपका एडम्स एप्पल है, जो बॉयज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है देन गर्ल्स। ओके बेटा। इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीवेसियस ग्लैंड, यानी आपकी जो सीवेसियस ग्लैंड होती हैं, स्वीट ग्लैंड होती हैं, ऑयल ग्लैंड जिनको कहते हैं, और पसीने वाली जो ग्लैंड होती हैं जिससे पसीना आता है, वो भी इस एज में क्या है आपकी वर्क करने लगती हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड द सीवेसियस ग्लैंड, यानी ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, इंक्रीज मतलब ये भी इंक्रीज हो जाती हैं। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने, ठीक है, उनमें क्या है महासे वगैरह जिनको कहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब वो निकलने लगते हैं इस एज में। ओके बेटा। एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड इन द स्किन, क्योंकि स्किन के अंदर इन ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ने लगती है। डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, इस एज में आपके सेक्स ऑर्गन्स भी इंक्रीज होने लगते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस और गर्ल्स के अंदर ओवरी जो है ओवरी से एग्स बनने लगते हैं, और आपके जो बॉयज़ होते हैं उनके टेस्टिस से क्या है स्पर्म बनने लगते हैं। तो इस एज में डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन भी स्टार्ट हो जाता है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी, इस एज में आके ये तीनों प्रॉपर्टी भी, यानी बच्चे में मेंटल ग्रोथ होती है, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशंस भी उसके अंदर आने लगते हैं। जब आप किसी बच्चे को कुछ कहेंगे तो उसको ये लगता है कि मेरी बेइज्जती कर रहा है या मेरा सम्मान कर रहा है, इस एज में आके बच्चा इन सारी चीज़ों को सीख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। ये तो फिजिकल करैक्टर्स आपके चल रहे थे, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स में क्या डेवलपमेंट आता है, ये भी एक तरह से आपके करैक्टर्स थे, लेकिन ये फर्स्ट सेक्सुअल करैक्टर्स थे। और सेकंड सेक्सुअल करैक्टर्स क्या होंगे आपके, जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होने लगते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।